पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक का ये हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स सी। तो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो u क्या दे रखा है, u दे रखा है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y एंड z आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और हमें बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि कर्ल ओवर कर्ल x प्लस कर्ल ओवर कर्ल y प्लस कर्ल ओवर कर्ल z स्क्वायर u is equals to minus 9 over x plus y plus z whole square. ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूंगी जहां पे हम कभी कभी गलती करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना भी करें, पर मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में कभी कभी आता है वो ये कि भाई स्क्वायर है और आंसर नेगेटिव में कैसे आ रहा है। अगर हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव कैसे आ सकता है। दूसरा कि ये एक्चुअली में है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन में लेके जाना चाहूंगी। लोअर क्लासेस में हमने जो डिफरेंशिएशन करी थी तो आपने देखा होगा कि हमारे पास d ओवर dx होता है और हम y को डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ऑपरेटर, या फिर आप ये सोच सकते हो कि एक मशीन है जिसका काम क्या है, ये y को अंदर लेता है और आंसर क्या देता है, इसका डेरिवेटिव करके आपको आउटपुट देता है। ओके, अब इसी तरह अगर मैं बात करूं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब एक बार पहले ये मशीन में हमने y डाला, फिर जो आंसर आया उसको दोबारा से हमने इसी मशीन में डाल के दोबारा से डिफरेंशिएट किया, राइट। अब यहां से देखो, ये जो हमारा कर्ल ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड है, ये भी हमारा एक ऑपरेटर है। अब इसकी ड्यूटी क्या है कि जब ये u मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन अंदर लेगा तो उसको x के साथ डिफरेंशिएट करेगा, उसको y के साथ डिफरेंशिएट करेगा, उसको z के साथ डिफरेंशिएट करेगा और बाद में उसका सम करके आपको आउटपुट देगा। ओके, और कर्ल ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड स्क्वायर u का मतलब है कि ये ऑपरेटर दो बार इस u के ऊपर ऑपरेट होगा। ये वही बात है जैसे मैं बोलूं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है y के ऊपर ये दो बार ऑपरेट हुआ। अब जितना फर्क इसमें है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर में, उतना ही फर्क हमारे पास इन दोनों में है। ओके, ये क्या है कि आप एक बार इस ऑपरेटर को एक बार आप u के ऊपर लगाओ और जो आंसर आए उसका स्क्वायर करो। और जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में उसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर आप u के ऊपर दो बार ऑपरेट करो। तो जैसे ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम लोग ज्यादातर ये कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर मोस्टली क्या आता है, नेगेटिव माइनस की जगह पे 9 पॉजिटिव आता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करने की जगह पे वो कैलकुलेट करते हैं कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स, कर्ल यू ओवर कर्ल वाई, कर्ल यू ओवर कर्ल जेड होल स्क्वायर। तो अगर आपने ये कर दिया तो आंसर -9 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर नहीं आएगा, आंसर आएगा +9 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और आपका आधा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो ये गलती हमने नहीं करनी है, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सोल्यूशन देखिए, u हमें ये दे रखा है, हमें ये निकालने को बोला गया है। तो पहले तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये है क्या। सो माय लेफ्ट हैंड साइड इज कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड स्क्वायर u। दैट मीन्स क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड इंटू कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड, यहाँ पे हम लगा रहे हैं u। ओके, नाउ यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर u के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, कर्ल ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड, कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स, कर्ल यू ओवर कर्ल वाई, कर्ल यू ओवर कर्ल जेड। मैंने क्या किया, मैं ये u के ऊपर, मैंने इस u के ऊपर ये ऑपरेट कर दिया। ओके,
तो हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें चाहिए कर्ली ओवर कर्ल एक्स, कर्ली ओवर कर्ल वाई, कर्ली ओवर कर्ल जेड, और उसका सम चाहिए। इसके बाद इसका एक आंसर आएगा, वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, उसको हम अज्यूम करेंगे वी, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये ऑपरेटर दोबारा से ऑपरेट कर देंगे, उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो जस्ट मार्क दिस इक्वेशन एज स्टार, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसके इक्वल है। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट दीज थ्री थिंग्स। ओके, सो कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स हमारा क्या आएगा, सो डिफ्रेंशिएट दिस यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, पार्शली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y एंड z हमारे होंगे कांस्टेंट। सो log का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो log x प्लस a यूज टू बी, डेरिवेटिव इसका क्या होता है 1 बाय x प्लस a, राइट। तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा हमारे पास, सो वी विल गेट 1। अब log के इनसाइड क्या है, ये है, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, एंड बाय चेन रूल, क्योंकि चेन रूल में हमने लॉग का काम तो कर दिया, अब अंदर वाले का हमें, अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब का होगा 3x² राइट, एंड वाई क्यूब जेड क्यूब तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएंगे 0, बिकॉज हम x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, और माइनस 3xyz से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा -3yz, क्योंकि x तो हो जाएगा 1, और 3yz है प्रोडक्ट में x के साथ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपके पास है 3xab, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3ab, जस्ट लाइक दैट वी हैव 3yz, क्योंकि yz अभी कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या है 3x² माइनस 3yz ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा आंसर है। सॉरी, यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया है। नाउ सी, अब ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे हम पता करेंगे, कि जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर आप उनको इंटरचेंज कर दो, मतलब मैं y यहाँ पे लिख दूं, z यहाँ लिख दूं, x यहाँ लिख दूं, यहाँ पे भी इन तीनों को इंटरचेंज कर दूं, तो क्या मेरे फंक्शन में चेंज आएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये फंक्शन u जो है ये सिमेट्रिक फंक्शन है। और सिमेट्रिक फंक्शंस का हमें एक फायदा होता है कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल निकाल लें। ओके, बाकी के जो वेरिएबल्स के साथ हमने पार्शियल डेरिवेटिव ये जो निकालने थे, ये हम सिमिलरली करके कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ वेरिएबल इंटरचेंज करेंगे और हमारे पास कर्ल यू ओवर कर्ल वाई और कर्ल यू ओवर कर्ल जेड आ जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ, पर उसके लिए ये ध्यान रखना कि आपका फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हमारा कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स क्या है आया है, so this is our curly over curl x। अब हम निकालेंगे curly over curl y सिमिलरली लिख के। ओके, सो curly over curl y विल बी, अब जहां जहां पे x है वहां पे y कर दो, y की जगह पे x कर दो, तो क्या आएगा 3x चेंज हो गया y के साथ। ओके, यहाँ पे y चेंज हो गया x के साथ, और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y क्यूब एक्स क्यूब, z अपनी जगह पे ही है, z को अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे x और z, तो ये अल्टीमेटली ये सेम है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। फाइन, यहाँ पे मैं सेम लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सिमिलरली अब हमारे पास आएगा कर्ल u ओवर कर्ल z, वो किसके इक्वल आएगा, अभी यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दो z कर दो, और z की जगह पे क्या कर दो, यहाँ पे x कर दो, तो क्या आएगा 3z² माइनस, यहाँ पे हमारे पास y ऐसा रहा, और ये जो z है ये चेंज हो गया x में। ओके, ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये इजी है हमारे लिए डेरिवेटिव निकालने। तो ये x की जगह पे क्या आएगा, z, y क्यूब अपनी जगह पे, z की जगह पे आएगा x। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया ये,
तो डिनोमिनेटर तो अल्टीमेटली सेम है, प्लस हो रहा है, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। तो क्या आया, 3z² माइनस एक्स वाई ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ओके, अब इसके बाद हमें इन तीनों को करना है ऐड। किन तीनों को, इसको, इसको और इसको। ओके, मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो ऑन एडिंग these three equation and 3, what we will get, curl u over curl x plus curl u over curl y plus curl u over curl z। ये किसके इक्वल आएगा, अब यहाँ पे देखो 3, पहले तो डिनोमिनेटर तीनों का ही सेम है ना। तो अगर मैं बोलूं a बाय डी प्लस b बाय डी प्लस c बाय डी करना है, तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, d एलसीएम सेम रहेगा, और ये न्यूमिनेटर में जो भी आपके तीन वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो मैं d की बात कर रही हूँ वो आपका ये है, ये तीनों ही एक्सप्रेशंस में सेम है। ठीक है, तो एलसीएम तो इतना ही आएगा और न्यूमिनेटर में जो भी है वो हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। सो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर आया एक्स क्यूब आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। ओके, एलसीएम लोगे तो सेम डिनोमिनेटर है सब टर्म्स का, तो सेम आ जाएगा। यहाँ से देखो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 कॉमन है तो 3 हमने बाहर लिखा। पहली इक्वेशन में से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, दूसरी में से आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, थर्ड में से आया प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, तो अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, तो मैंने सिर्फ अरेंज किया है टर्म्स को, एंड वी गॉट कर्ली ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ली ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ली ओवर कर्ल जेड इक्वल्स टू दिस। ओके, नाउ वी हैव वन फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, this is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus b into c minus c into a। This is one formula which I am going to apply over this। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो 3 एस सच, न्यूमिनेटर एस सच कुछ नहीं करे, इसको एस सच रखा हमने, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास आया है यहाँ पे x plus y plus z by applying the formula x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। Okay, now from here these two things will be cancelled। Okay, तो हमारे पास क्या आएगा, so this is equals to 3 over x plus y plus z, मतलब हमारे पास कर्ली ओवर कर्ल x कर्ली ओवर कर्ल y कर्ली ओवर कर्ल z की वैल्यू जो आई है वो आई है 3 ओवर x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको मैं थोड़े टाइम के लिए अज्यूम कर रही हूँ कि ये है मेरा v। ओके, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। ओके, नाउ दिस इज आवर स्टार इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब यहाँ से कर्ली ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ली ओवर कर्ल वाई कर्ली ओवर कर्ल जेड, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ओके, और वो हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हमने अज्यूम किया हुआ है v, राइट। तो यहाँ पे अब हम ये वैल्यू जो है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे v के साथ। ओके, कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड एज सच, और यहाँ पे हमारे पास आ गया v। ओके, वेयर v इज, विल मेंशन हियर कि v है क्या, वेयर v इज 3 ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर ये ऑपरेटर v के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, कर्ल v ओवर कर्ल x कर्ल v ओवर कर्ल y कर्ल v ओवर कर्ल z। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ल v ओवर कर्ल x कर्ल v ओवर कर्ल y कर्ल v ओवर कर्ल z, और उसको ऐड कर देना और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो v हमें ये दे रखा है, तो क्या मैं v को इस तरह से लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड पावर -1। ओके, अब कर्ल v ओवर कर्ल x क्या आएगा, अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ये जो -1 है, ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा,
और x प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितनी आएगी, एक और कम हो जाएगी, राइट। और बाय चेन रूल इसका भी डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के साथ करेंगे। तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो गया, और y z तो कांस्टेंट है क्योंकि हम x के साथ कर रहे हैं, तो y और z हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। ओके, तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, लेट मी राइट इट हियर y। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा कर्ल v ओवर कर्ल x विल बी इक्वल्स टू -3x प्लस वाई प्लस जेड पावर -2। तो मतलब अल्टीमेटली अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हो तो कर्ल v ओवर कर्ल x हमारे पास आ गया -3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, हमने कर्ल v ओवर कर्ल x की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट है कर्ल v ओवर कर्ल y एंड कर्ल v ओवर कर्ल z। वो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड को इंटरचेंज कर दूं, मतलब y की जगह पे x लिख दूं, x की जगह पे y लिख दूं, और x की जगह पे z लिख दूं, z की जगह पे y लिख दूं, तो स्टिल हमारे पास सेम फंक्शन आएगा। तो अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक हो तो हमें दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, वी विल राइट सिमिलरली कर्ल v ओवर कर्ल y कैसे क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां पे y लिख दो, y की जगह पे x लिख दो। ओके, तो इसमें अगर हम इंटरचेंज करते तो क्या आएगा, y प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से कर्ल v ओवर कर्ल z हमारा क्या आएगा, इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे z, और z की जगह पे x लिख दो। तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा -3/, यहाँ पे x की जगह पे z आ गया, y अपनी जगह पे है, यहाँ पे x आ गया, और पावर नॉट -2 2। ओके, तो ये तीनों आ गए हमारे पास। और फाइनल आंसर इसका निकालने के लिए हमें इन तीनों को ऐड करना होगा, राइट। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें अभी फाइनल आंसर के लिए जस्ट ऐड करना है, पर उससे पहले हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों के सेम है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पे क्या आएगा, -3 प्लस -3 प्लस -3 क्या होगा, -9। ओके, लेट्स सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, और ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर्ल v ओवर कर्ल x क्या है, -3x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। कर्ल v ओवर कर्ल y वो भी है -3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एंड कर्ल v ओवर कर्ल z भी सेम है, -3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो एलसीएम सेम आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे न्यूमिनेटर में -3 तीन बार, दिस विल बी इक्वल टू -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। दिस इज आर राइट हैंड साइड विच वॉज रिक्वायर्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल आता है, राइट। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ऐसा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू।